Hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing good. आज इस वीडियो में हम लोग आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो पास्ट ईयर पेपर था उसको डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा पास्ट ईयर पेपर था मार्केटिंग मैनेजमेंट को लेकर के, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे चीज़ें, कैसे कैसे किस किस पॉइंट से क्वेश्चन राइज किया था, जहाँ से उस हिसाब से हम लोग को अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। इससे पहले मैंने आपको 5 वीडियो प्रोवाइड कर दी है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की, उसको आप लोग देख लीजिए। अगर वो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप लोग उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो से आपको पूरा एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से हमें क्वेश्चन करने हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन अवॉइड करने हैं। तो सारा आइडिया आपको मिल जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद। बेसिकली ज़्यादा ड्यूरेशन की नहीं है, 15-25 मिनट की वो पांचों वीडियो है। आप लोग उसको गो थ्रू करिए एंड देन आफ्टर आप लोग इस पे आइए, एंड इसको करने के बाद आपका जो पेपर है मार्केटिंग मैनेजमेंट का वो इजीली एकदम क्रैक होगा कल का। शुरू करते हैं। बेसिकली शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि जो हमारी टारगेट गुरुकुल की टीम है, वो आप अगर कोई भाई बहन है, वो कोई भी अगर है आपके आसपास एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि वो हमारे साथ आके जुड़े एंड अपनी तैयारी को हमारे साथ बढ़िया ढंग से कंप्लीट करे। बेसिकली हम लोग बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बीए एलएलबी, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, एलएलबी और भी कई कोर्सेज की तैयारी कराते हैं, जो उसके हम लोग अपने जो हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हैं उनकी गारंटी की, उनके सक्सेस की गारंटी ले रहे हैं। सो अगर आपका कोई भाई बहन है या फिर आस पड़ोस में कोई भी तैयारी करना चाहता है, तो आप लोग डायरेक्ट उसको रिकमेंड कर सकते हैं हम लोग के पास कि आप टारगेट गुरुकुल से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की चीज़। आप लोग का जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर है, आप सभी लोगों को पता है कि 40 क्वेश्चन उसमें आने हैं। एंड 40 क्वेश्चन कैसे कैसे आने हैं, कौन कौन से आते हैं। देखिए, पास्ट ईयर पेपर करने से बेसिकली एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आप लोग को एक पेपर से आप एक तरह से फैमिलियर हो जाते हैं कि हाँ, एक्चुअल में किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है और किस तरह से हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये जो पास्ट ईयर पेपर है आपको कल के पेपर में, सॉरी, फोर्थ सेमेस्टर जो आपका पेपर है मार्केटिंग मैनेजमेंट में का, तो उसमें इस पेपर से, ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, इससे आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे, चाहे वो डायरेक्ट वे में हो या इनडायरेक्ट वे में हो। 4 से 5 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से, इस पूरे पेपर से आपको कल के पेपर में देखने को मिल जाएंगे। बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई, अब हम शुरू करते हैं अपने पेपर के डिस्कशन को। फर्स्ट वर्ड है द वर्ड रिटेल इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो रिटेल वर्ड की उत्पत्ति किस वर्ड से हुई थी, किस भाषा से हुई थी। आपके ऑप्शंस है लैटिन है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, जर्मन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है आपका? फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया था। जो आपका रिटेल वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ था? फ्रेंच लैंग्वेज से डिराइव हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। रिटेलिंग उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, ओनरशिप यूटिलिटी या ऑल ऑफ द अबव। यानी कि समय उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, स्वामित्व उपयोगिता या उपरोक्त सभी। तो रिटेल जो है वो आपका टाइम यूटिलिटी को भी क्रिएट करता है, प्लेस यूटिलिटी को भी क्रिएट करता है, ओनरशिप यूटिलिटी को भी क्रिएट करता है। इट मीन आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर है। यानी कि जो रिटेलिंग है वो समय उपयोगिता को भी उत्पन्न करता है, स्थान उपयोगिता को भी उत्पन्न करता है, स्वामित्व उपयोगिता को भी उत्पन्न करता है। इसका आंसर आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, बाइंग हैबिट ऑफ कंज्यूमर या ऑल ऑफ दीज। तो इसका भी आंसर आपका ऑल ऑफ दीज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स का एग्जाम्पल एलिमेंट कौन सा नहीं है? डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट, सेल, प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग। तो इन सब में से आपसे क्या पूछा है कि प्रमोशन मिक्स का एलिमेंट कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। ये देखिए, ये चीज़ें मैंने आपको वीडियो में भी बार बार हाईलाइट की थी कि कहाँ पे आपको नोट लिखा है, कहाँ नहीं लिखा है। इन चीज़ों का आपको पेपर में काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन अभी तो देख लीजिए, मान लिया कि आपको नोट दिख गया, आप पेपर देने जाएंगे, आपको क्वेश्चन में साफ साफ नोट लिखा रहेगा, आप इग्नोर करके आएंगे और क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। और बाहर निकलने के बाद जब आप पेपर डिस्कस करेंगे तो कहेंगे ओह, यहाँ पे तो नोट था, इसका आंसर ये नहीं, ये होना था। तो इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना है कि ताकि आता हुआ क्वेश्चन हम गलत करके ना आए। बेसिकली पूछा है कि हमारा मार्केटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स का एलिमेंट कौन सा नहीं है? तो
आपका जो एडवर्टाइजमेंट है ये भी एलिमेंट है, सेल्स प्रमोशन भी एलिमेंट है, पर्सनल सेलिंग भी एलिमेंट है। पूछा है कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, वो आपके एलिमेंट नहीं है, किसका, प्रमोशन मिक्स का एलिमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। होलसेलर इज अ चेन बिटवीन, होलसेलर इज अ चेन बिटवीन, होलसेलर किसके, थोक व्यापारी बीच की श्रृंखला है, किसके बीच की श्रृंखला है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच की, प्रोड्यूसर एंड रिटेलर के बीच की, रिटेलर एंड कंज्यूमर के बीच की, या नन ऑफ द अबव। तो जो होलसेलर है वो किसके बीच का, किसके बीच में चेन की तरह काम करता है, जो आपके प्रोड्यूसर होते हैं और रिटेलर होते हैं उनके बीच में जो होलसेलर रहता है वो एज अ चेन काम करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का आपसे एग्जांपल पूछा है, तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल क्या होगा, डोर टू डोर सेलिंग, मेल ऑर्डर रिटेलिंग, वेंडर मशीन, और है आपका ऑल ऑफ द अबव। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का पूछा है, वेंडिंग मशीन है, मेल ऑर्डर रिटेलिंग है, डोर टू डोर सेलिंग है, और आपका है कौन सा ऑप्शन है, मेल ऑर्डर रिटेलिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डोर टू डोर सेलिंग है। ये क्या है आपका डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अफेक्टेड बाय, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अफेक्टेड बाय नेचर ऑफ कमोडिटी, सप्लाई, डिमांड, नन ऑफ द अबव। तो नेचर ऑफ डिमांड इज अफेक्टेड बाय डिमांड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन पिनरेशन प्राइसिंग द प्राइस ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन इनिशियल स्टेज इज मिनिमम, लो, हाई, वेरी हाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मिनिमम। क्या होगा करेक्ट आंसर, मिनिमम होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्कीमिंग द क्रीम प्राइसिंग पॉलिसी इज एडॉप्टेड फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट, डेली यूज प्रोडक्ट। तो किसके लिए स्कीमिंग द क्रीम प्राइसिंग पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है, किसके लिए अडॉप्ट किया जाता है, आपके न्यू प्रोडक्ट के लिए अडॉप्ट किया जाता है। किसके लिए, न्यू प्रोडक्ट के लिए। इन डैश प्राइसिंग स्ट्रेटेजी द फर्म फिक्स इट्स प्रोडक्ट प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटर्स प्राइस, वैल्यू, गोइंग रेट, ग्रुप, प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका गोइंग रेट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इन डैश डिग्री प्राइसिंग डिस्क्रिमिनेशन सेलर चार्जेस प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ बायर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है सेकेंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच ऑफ दीज इज आर नॉट मेथड ऑफ प्राइस इंक्रीज। प्राइस इंक्रीज का मेथड कौन सा नहीं है, प्रोडक्ट बाइंडिंग है, डिलेड कोटेशन प्राइसिंग है, एस्केलेटर क्लॉज है, या बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका आंसर आपका प्रोडक्ट बाउंडिंग भी होगा एंड डिलेड कोटेशन प्राइसिंग भी होगा। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बोथ ए एंड डी, सॉरी बोथ बी, एक सेकेंड, बोथ बी एंड सी है, जल्दी में मैंने ही गलत कर दिया। हाँ, सो इसका एस्केलेटर क्लॉज है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका बी एंड सी, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। सो आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच वन ऑफ दीज इज अ वैल्यू प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, EDLF, FDLF, GDLF, HDLF। तो इसमें से कौन सा आपका प्राइसिंग स्ट्रेटजी है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो आपका जो EDLF है वो आपका प्राइसिंग स्ट्रेटजी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। डैश VMS कंबाइंड सक्सेसिव स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सिंगल ओनरशिप, कॉर्पोरेट, एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉन्ट्रेक्चुअल, सेपरेटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है कॉर्पोरेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। डैश इज द सेल ऑफ गुड, डैश इज द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट टू एंड कंज्यूमर। इसको क्या कहेंगे, ई टेलिंग कहेंगे, सी टेलिंग कहेंगे, डी टेलिंग कहेंगे, या ई टेलिंग कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ई टेलिंग कहेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू मल्टीपल बट नॉट ऑल रिस्पॉन्सिबल आउटलेट इन अ मार्केट इज नोन एज डैश स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू मल्टीपल बट नॉट all responsible outlet in a market is known as distribution strategy, extensive, selective, intensive, या executive। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सेलेक्टिव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन assumed to be the best method of setting promotional budget, percentage of sale, affordable, competitive parity, task objective।
तो इसमें से क्या पूछा है क्वेश्चन आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एज्यूम टू द बेस्ट मेथड ऑफ, देखिए बेस्ट मेथड है यहाँ पे मेंशन, जो चीज़ें आप लोग को हाईलाइटेड कर दी जाती हैं, बेस्ट मेथड है या वर्स्ट मेथड है, ये सिर्फ चीज़ें आपको ध्यान देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एज्यूम टू द बेस्ट मेथड ऑफ सेटिंग प्रमोशनल बजट, क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, परसेंटेज ऑफ सेल, अफोर्डेबल, कॉम्पिटिटिव, पैरिटी या टास्क ऑब्जेक्टिव। तो आपका परसेंटेज ऑफ सेल जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन पर्सनल कम्युनिकेशन, एडवोकेट चैनल, एक्सपोर्ट चैनल, मीडिया चैनल या सोशल चैनल। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका जो मीडिया चैनल होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कंपनी स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी एंड प्रोग्राम डिजाइन टू क्रिएट डेली और स्पेशल ब्रांड रिलेटेड इंटरेक्शन आर ऑल्सो नोन एज इवेंट एंड एक्सपीरियंस, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग या एडवर्टाइजमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पब्लिक रिलेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, अपील, एलोबरेट एंड प्रोडक्ट, एट्रीब्यूट और बेनिफिट, रैशनल, इमोशनल, मॉरल, ट्रांसफॉर्मेशनल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रैशनल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। A variety of short-term incentive to encourage trial or purchase of a product or a services is known as event, public relation, personal selling, sales promotion। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सेल्स प्रमोशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। द फंक्शन एस ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज आर इन्फॉर्मिंग, परsuading, रिमाइंडिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका ऑल ऑफ द अबव होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। मार्केटर ऑफ्टन यूज द टर्म डैश टू कवर वेरियस ग्रुपिंग ऑफ कस्टमर, पीपल, बाइंग पावर, डेमोग्राफिक सेगमेंट या मार्केट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, मार्केट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। द डैश कॉन्सेप्ट होल्ड दैट कंज्यूमर एंड बिजनेस इज लेफ्ट अलोन विल ऑर्डिनरली नॉट बाय इनफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट। आपका ऑप्शन है प्रोडक्शन, सेलिंग, मार्केटिंग या हॉलिस्टिक मार्केटिंग। तो आपका का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका हॉलिस्टिक मार्केटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, इफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्सीड द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट देन कस्टमर इज। तो आपके ऑप्शंस कौन कौन से हैं, इसको देख लेते हैं। सेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है, डेलीगेटेड है या न्यूट्रल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका डेलीगेटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। सो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट दैट आर फिजिकली सिमिलर इज कॉल्ड। एक तरह के प्रोडक्ट जो फिजिकली यानी कि देखने पे भौतिक रूप से समान होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट या प्रोडक्ट आइटम। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोडक्ट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट लाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। द डैश इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ अ फैक्टर दैट अफेक्ट कंज्यूमर परचेजिंग पावर एंड स्पेंडिंग पैटर्न। ऑप्शन हैं कल्चरल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है यानी इकोनॉमिक, वो आपका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। द टाइप ऑफ मार्केट दैट बायज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड नॉन बिजनेस मार्केट, कंज्यूमर मार्केट, गवर्नमेंट मार्केट या रीसेलर मार्केट। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि रीसेलर मार्केट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। डैश इज द डिसीजन और टू एक्सेप्ट द इनोवेशन, डिफ्यूजन, एडॉप्शन, डेवलपमेंट या नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, एडॉप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। डैश अलाउ दैट स्प्रेडिंग ऑफ इनोवेशन टू जनरल पॉपुलेशन। आपके ऑप्शन हैं डिफ्यूजन, एडॉप्शन, डेवलपमेंट या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर आपका है डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन प्रमोशनल प्राइसिंग स्ट्रेटजी, लॉस लीडर प्राइसिंग, स्पेशल इवेंट प्राइसिंग, कैश रिबेट या मार्कअप प्राइसिंग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका मार्कअप प्राइसिंग करेक्ट आंसर है। अ डिटेल वर्जन ऑफ द आइडिया स्टेटेड दैन मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म इज नोन एज प्रोडक्ट आइडिया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट इमेज या नन ऑफ द अबव। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। द फाइनल स्टेज
ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेसेस, टेस्ट मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कॉमर्शलाइजेशन या नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 33 का कॉमर्शलाइजेशन। सो आई होप जो भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ आप लोग मार्क आउट करते जा रहे हैं। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग को एक प्रॉपर टाइम है, आप लोग आंसर अगर पता है तो आप लोग मार्क करिए, और जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उसको आप लोग कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए। इससे क्या होगा, मान लीजिए आप जो आंसर आज सही बता रहे हो वो आप डेफिनेटली कल पेपर में भी सही करके आओगे, एंड आपको एक हफ्ते बाद भी पूछा जाएगा तो भी आप सही बताओगे। लेकिन जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो आज, उसको आप लोग देखिए, उसको नोट डाउन करिए। उसको नोट डाउन करने से फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जब कल एग्जाम देने जाएंगे तो आप उन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करिए, एंड कल उस क्वेश्चन को गलत करके ना आए। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। मार्केटिंग बज मीन्स डीमार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग या वर्चुअल मार्केटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके क्वेश्चन नंबर 34 का, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वायरल मार्केटिंग। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। अम्बुश मार्केटिंग इज ऑल्सो नोन एज डैश मार्केटिंग, सस्टेनेबल, ग्यूरेलिया, डिजिटल या सोशल मीडिया। तो आपके ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है ग्यूरेलिया, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, सीईओ स्टैंड फॉर, सीईओ का फुल फॉर्म पूछा है, साइट इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, साइट एफिशिएंसी ऑप्टिमाइजेशन या नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, गूगल। तो आपसे पूछा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आपका जो गूगल है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, बाकी सब जो भी ऑप्शन है वो आपके सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। गूगल जो है वो आपका एक सर्च इंजन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। गुड्स दैट कस्टमर यूजली परचेज फ्रीक्वेंटली विथ मिनिमम एफर्ट आर कॉल्ड डैश गुड्स, कन्वेंस, शॉपिंग, स्पेशली ऑन साउट। तो कौन से गुड्स को कहा जाता है जो कंज्यूमर रेगुलर बेसिस पे खरीदता है, तो उसको कहा जाता है कन्वेंसिंग गुड, कहा जाता है कन्वेंस गुड कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के। द प्रोडक्ट में शुड हैव डेप्थ, वर्थ एंड डैश, कन्वेंस, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी या लाइन। आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है कंसिस्टेंसी, यानी कि संगतता, 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 संगतता। सो अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 जो है आपका वो लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसके बाद जो है हमारा पास्ट ईयर पेपर जो भी था, मैंने आपको एक जल्दी से जितने भी आपके क्वेश्चंस थे उनका एक क्विक इंट्रो दे दिया कि कैसे क्वेश्चन आपके इंट्रेंस कल के एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप देखिएगा, नोटिस करिएगा कि ये जो मैंने 40 क्वेश्चन बताए हैं, इससे या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट वे में आपसे कल के पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन आपसे टकरा जाएंगे इस पेपर से। आप इस पेपर को सीरियसली देखिएगा। कल का आपको ये वीडियो कल सुबह तक मिल जाएगी, तो आप लोग मतलब आज जब मैं शूट कर रहा हूँ तो आपका पेपर कल है, तो आपको ये वीडियो मतलब एग्ज़ाम डे के मॉर्निंग तक मिल जाएगी। आप लोग इसको देख के जाइएगा एग्ज़ाम में, एंड नहीं ज़्यादा तो 5-6 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने ही बनने हैं, एंड आपका जो भी पेपर आएगा इसी के सराउंडिंग में से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट दैट सर passes all possible argumentation and transformation is called dash product। आपके ऑप्शंस हैं पोटेंशियल, बेसिक, एक्सपेक्टेड, argumentated। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो क्वेश्चन एक बार फिर आप लोग रीड कर लीजिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि अगर आपको आता है तो आप आंसर करिएगा, इसका मैं आंसर नहीं बताने वाला। जिसको जिसको आंसर आता है वो डायरेक्ट अपने आंसर को मेंशन कर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोडक्ट दैट सुपर पास ऑल पॉसिबल आर्ग्यूमेंटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड डैश प्रोडक्ट। अब कुछ लोग आर्ग्यूमेंटेशन को देख के सोचेंगे कि ये ठीक है, आर्ग्यूमेंटेशन यहाँ पे वर्ड लिखा है ये इससे मिलता है, तो चलो इसी को टिक कर देते हैं, यही टिक कर देते हैं, चलो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा जो करेगा वो गलत हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर आपका पोटेंशियल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 40 का। सो दैट्स ऑल आपके इसमें, यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर में इतना ही था। यही जो पास्ट ईयर पेपर था आपका, मैंने एक क्विक वीडियो में ये सारी चीज़ें बता दी कि आपका क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठा रहा है, कैसा कैसा क्वेश्चन दे रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर डेट, थैंक यू।